Hi, I'm Dr. Pratyush Anjan. I'm Medical Director and Consultant Cataract, Refractive and Glaucoma Specialist at ASG Super Speciality Eye Hospital, वाराणसी। देखिए, लेसिक सर्जरी करीब 25 साल पहले आया, कमर्शियली अवेलेबल हुआ और तब से अब तक लेसिक में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए और तब से रिफ्रैक्टिव एरर यानी जो आपको चश्मा लगता है उसके नॉलेज में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए। तो हम उस बीमारी को पहले जितना समझते थे नई टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको ज़्यादा बेहतर से समझ रहे हैं। तो ऐसा आप समझें कि आँख का जो चश्मे का नंबर है उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलेंड्रिकल। तो स्फेरिकल नंबर जनरली आँख की लंबाई पर डिपेंडेंट होता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में एक्सियल लेंथ कहते हैं या फिजिक्स की भाषा में फोकल लेंथ कह सकते हैं। तो आँख जितनी लंबी होगी उतना माइनस नंबर का चश्मा आपको ज्यादा लगेगा, स्फेरिकल नंबर। और कॉर्निया यानी आंख के आगे का जो स्ट्रक्चर है वो जितना बेंड होता जाएगा तो सिलेंड्रिकल नंबर उतना माइनस में बढ़ता जाएगा, और वो जितना फ्लैट होता जाएगा तो सिलेंड्रिकल नंबर प्लस में आता जाएगा। तो प्लस माइनस तो आपका सिलेंड्रिकल नंबर तो कॉर्निया की वजह से हो गया एंड स्फेरिकल नंबर आपका आंख की लंबाई की वजह से हो गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके विजन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं लो ऑर्डर एब्रेशन। जो हायर ऑर्डर एब्रेशन है वो हम नॉर्मल तरीके से नहीं नाप सकते। जैसे आप यहाँ के वातावरण में हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस हैं, तो हमें तो नहीं कुछ दिख रहा। लेकिन अगर हम सही टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो हम अलग अलग गैस भी पता लगा लेंगे। यहाँ पे वाटर वेपर है वो भी पता लग जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हम स्पेस मिशंस में लगाते हैं कि हम चंद्रमा पे अपना रॉकेट भेजे, उस रॉकेट ने वहां के हवा में पता किया कि किस किस तरह के गैस है, जबकि ऐसे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो जब टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस किया तो हमें पता लगा कि कुछ हायर ऑर्डर एब्रेशंस भी हैं कॉर्निया के ऊपर, जिससे आपका विजन प्रभावित होता है, जिससे आपको नॉर्मल देखने के अलावा आपका ग्लेयर, नाइट विजन, कॉन्ट्रास्ट, इस तरह की चीज प्रभावित होती है। तो आंख से आप सिर्फ देख नहीं रहे, जैसे आप फर्ज कीजिए कि आप कुहासे के दिन में किसी को देख रहे हैं और एक ब्राइट सनी डे में देख रहे हैं, तो दोनों में दिन में आपको वो बंदा दिख रहा है लेकिन उसके क्वालिटी में डिफरेंस है। आप एक फॉगी शीशे से किसी को बाहर देख रहे हैं तो उसमें आपको उसका कलर कपड़े का डिफरेंट दिख सकता है। तो ये सारा जो दृष्टि के आयाम है वो सिर्फ लो ऑर्डर एब्रेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो हायर ऑर्डर एब्रेशन से भी कंट्रोल हो रहा है। तो जब तक हमको इसका ज्ञान नहीं था हम सिर्फ लो ऑर्डर एब्रेशन ट्रीट कर रहे थे। तो चश्मा जो है वो आपका लो ऑर्डर एब्रेशन ट्रीट कर रहा है। कॉन्टूरा ऑन द अदर हैंड या टोपोलाइजर या कॉर्निया का टोपोग्राफी, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कॉर्निया के डिफरेंट हायर ऑर्डर एब्रेशन को भी मेजर कर रहा है। जैसे सैटेलाइट जो है, जैसे आपके अर्थ को देख रहा है ऊपर से, तो अर्थ भी वैसे ही स्फेरिकल है जैसे अपना कॉर्निया स्फेरिकल है। अगर हम इस स्फेरिकल को एक प्लेन पेपर पे बना दें जैसे हमारे नक्शे बनते हैं, तो वो हो गया नक्शा आपका लो ऑर्डर एब्रेशन। और आप ऊपर से जैसे अर्थ को देख पा रहे हो स्पेस से, वो हो गया हायर ऑर्डर एब्रेशन। आप उसमें नदी की गहराई, पहाड़ की ऊंचाई, जमीन का एलिवेशन, ये सारा कुछ जो मेजर करते हैं ये हमारा टोपोग्राफिक डेटा है। तो जो नॉर्मल लेसिक है उसमें हम सिर्फ उसका XY देख रहे हैं और उस XY पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम कंटूरा कर रहे हैं, जब टोपोग्राफी कर रहे हैं, तो ऐसा हम देखते हैं कि करीब हम 21-22 हजार पॉइंट्स को मेजर कर रहे हैं। तो जैसे हमने कॉर्निया को ऊपर से देखा तो वो किधर ऊंचा है, नीचा है, क्या वो एक परफेक्ट स्फीयर है या नहीं है, इस तरह की चीज को हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हेन यू कैन मेजर इट यू कैन क्योर इट। जब अगर आप ढंग से किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो फिर आप उसका उपचार भी कर सकते हैं। तो कॉन्टूरा जो है लेसिक का एडवांसमेंट का एक स्टेज है। अभी तो ये साइंस तो धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है, तो कुछ साल के बाद हो सकता है हम इसके ऊपर भी कुछ और कर पाएं। बट अभी तो कॉन्टूरा इतना मैजिकल चीज है कि नॉर्मल अभी तक जो हम रोशनी को नापते थे वो 6x6 हम बोलते थे कि नॉर्मल विजन है। यानी कि जो हमारा विजन चार्ट है उसमें 7 लाइनें होती हैं, ऊपर सबसे बड़ा, फिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है और 7वीं लाइन पे सबसे छोटा रहता है। और अगर हमने 6 मीटर दूर से उसको पढ़ लिया तो हमारा विजन होता है 6/6। कॉन्टूरा विजन में हमने ऐसा देखा है कि 60 to 70% लोगों को
वो उसके नीचे की 2 लाइन भी पढ़ लेते हैं, यानी कि उनका विजन 6.5 6.4 तक हो सकता है। दैट इज सुप्रा नॉर्मल, यानी कि आप जितना नॉर्मली देख सकते थे उससे ज्यादा आप देखने लगते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ऑब्वियसली जैसा कि अभी मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ 60 to 70% लोगों में है। जब हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो हो सकता है हम 100% लोगों को 6.4 या उससे भी बेहतर रोशनी दे पाए। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हमेशा रिस्क कम करता है और ईज ऑफ सर्जरी बढ़ाता है एंड आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल देने की कोशिश करता है।